नमस्कार, आप देख रहे हैं कि न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। वाराणसी के गंगापार क्षेत्र में जल निगम 7 MLD का नया STP बनाएगा और इसमें 96.63 करोड़ रुपए की लागत से 26.89 किलोमीटर क्षेत्र में सीवर नेटवर्क बिछाया जाएगा और इसके लिए निगम ने जमीन चिन्हित कर ली है। सावन का पहला दिन इस साल सोमवार को पड़ रहा है और ऐसे में महादेव की नगरी काशी में विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि कांवड़ियों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। सावन के सोमवार पर 60 घंटे का नो व्हीकल जोन प्लान है। काशी इस बार पूरी तरह से सावन के रंग में रंग गई है। शहर में हर तरफ दुकानें सजी हैं। अब इससे खरीदारी करने वालों की भीड़ भी उमड़ने लगी है और फूल माला, रुद्राक्ष, प्रसाद, फल और भगवा कपड़ों की खूब बिक्री हो रही है। इस बार महाकाल की टी-शर्ट की स्पेशल डिमांड है। पिछले कई दिनों से जारी धूप और छांव के दौर से लखनऊ में उमस भरी गर्मी पड़ रही है। इस दौरान तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया जा रहा है। मानसून का मौसम होने के बावजूद बरसात कम हो रही है। लखनऊ में 15 वर्ष का मॉडल कंडीशन पूरा कर चुकी सिटी बसों को हटाया जाएगा। ये बसें अब UPSRTC की तरफ से कंडम घोषित की जानी है। ऐसे में 130 सिटी बसें गोमती नगर और दुबग्गा डिपो से संचालित हो रही हैं, जो शहर के 22 रूट पर संचालित हो रही हैं। आगरा के SN मेडिकल कॉलेज में DM भानुचंद्र गोस्वामी पहुंचे। कंस्ट्रक्शन जल्दी खत्म कराने और 30 जुलाई तक मेट्रो की मशीनें हटाने के लिए कहा। बता दें कि मेडिकल कॉलेज में निर्माण कराए जा रहे हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाढ़ जैसे हालात हैं। यहां की नदियों में उफान है। पानी हाईवे तक पहुंच गया है। बाढ़ के पानी में मैजिक बह गई। आनन फानन में लोग मैजिक से उतरे हैं। कानपुर नगर निगम में विकास कार्यों की फाइलें लेकर घूम रहे ठेकेदारों और पार्षदों पर नगर आयुक्त मदन सिंह गर्ब्याल ने सख्ती कर दी है। अब डाक या विभागीय अधिकारियों के जरिए ही पहुंचने वाली फाइलों पर नगर आयुक्त की कलम चलेगी। IIT कानपुर के जंगलों में घूम रहा तेंदुआ वन विभाग के लिए मुसीबत बन गया है। उसे पकड़ने के लिए अधिकारियों के हर दांव पेच फेल हो गए हैं, लेकिन तेंदुआ उनकी हर चाल को मात देकर आसानी से निकल जा रहा है। सीतापुर में इंटर्नशिप कर चुके फार्मेसी के छात्र ने जिला अस्पताल के एक डॉक्टर पर लगाए मारपीट करने के आरोप। जिला अस्पताल में 45 दिनों से इंटर्नशिप कर रहा था छात्र का आरोप है कि स्थानीय पुलिस ने उसके प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की है। वाराणसी डाकखाने में 3 महिलाओं ने मिलकर एक बुजुर्ग का 2.5 लाख रुपए पार कर दिए। पर्ची काउंटर पर झोले में ब्लेड मारकर पैसा गायब कर ऑटो में बैठ रही महिला को बुजुर्ग की तत्परता से पकड़ लिया गया है। पुलिस के अनुसार 3 महिलाएं MP की रहने वाली हैं। स्कूल के लखनऊ के प्राइवेट स्कूल में टीचर ने 5वीं के स्टूडेंट को 8 थप्पड़ मारे और बच्चे के बाएं कान से खून निकलने लगा। बच्चा स्कूल से घर पहुंचा तो उसकी हालत बिगड़ने लगी। कानपुर के XUV कार से 21 बकरियां चोरी करने के मामले में 2 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ करने के साथ ही जेल भेजा गया है। पुलिस बाकी बचे 2 चोरों की तलाश कर रही है। बिजनौर में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस को देखकर कार सवार बदमाश ने भागने की कोशिश की है और पुलिस ने पीछा किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी है। ललितपुर में मार्केट के ऊपरी तल पर स्थित 3 शटर की रेडीमेड की दुकान में भीषण आग लग गई। रेडीमेड कपड़े जलकर राख हो गए। आग लगने के समय दुकान के तीनों शटर खुले पाए गए और सूचना पर दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया है। अमरोहा में अचानक एक ही घर की 3 भैंस मरने से गांव में फैली सनसनी। अपने ही खेत से काट कर लाया चारा खाने से भैंसों की मौत। गांव में मरी हुई भैंसों को देखने वालों का लगा तांता। झांसी ललितपुर हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़ी एक वृद्ध महिला और उसके नाती को रौंदा। दोनों की दर्दनाक मौत। मौका पाकर कार चालक मौके से फरार। सीतापुर में प्रेमी पर प्रेमिका को जहर देकर मार डालने का आरोप। मृतका के भाई ने थाने में दी लिखित शिकायत पत्र। मुकदमा नहीं लिखे जाने पर शव को राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर रखकर परिजनों ने शुरू किया प्रदर्शन। फतेहपुर में छुट्टी पर आए सैनिक की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। 2 बाइकों की भिड़ंत में सैनिक विजय प्रताप की मौत हुई है। हमीरपुर में अज्ञात कारणों के चलते युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ससुराल से आने के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या की। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा।
देवबंद में जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कांवड़ यात्रा मार्ग में दुकानों पर मालिक का नाम लिखने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को धर्म की आड़ में राजनीति के नए खेल की संज्ञा दी है। कहा कि यह भेदभावपूर्ण फैसला है, इससे देश विरोधी तत्वों को लाभ उठाने का अवसर मिलेगा। शाहजहांपुर में युवक पर जानलेवा हमला करने वाला गिरफ्तार। रोजा के इंद्र विक्रम सिंह पर किया था फायर। जानलेवा हमला करने की रिपोर्ट कराई गई थी दर्ज। जालौन में पागल कुत्ते का आतंक, 1 दर्जन से अधिक लोगों को बना चुका है निशाना। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को लगातार बना रहा है शिकार। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए लगी लोगों की भीड़। सीतापुर एसडीएम ने बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात, राहत कार्यों की समीक्षा की है और शारदा नदी के कटान से प्रभावित बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना है। उन्हें मुआवजे के रूप में नया घर और लगभग आपको बता दें कि 1,20,000 रुपए प्रदान किए गए हैं। अमरोहा में ट्रेन से बड़ा हादसा होने से टला है। मालगाड़ी ट्रेन के कई डिब्बे ट्रेन से उतरे हैं। मालगाड़ी ट्रेन के डिब्बे उतरने से हड़कंप मचा। मालगाड़ी के 5 डिब्बे ट्रैक से उतरे। दिल्ली लखनऊ रेलवे लाइन की दोनों लाइनें बंद हुई हैं। अमरोहा में खेत पर चारा लेने गए व्यक्ति को अचानक सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। सीतापुर में चिकित्सा संस्थान द्वारा चिकित्सा बिल न दे पाने की दशा में जबरन खड़ी कराई बाइक। गंभीर रूप से बीमार का इलाज कराने आया था पीड़ित। बाइक खड़ा कर लेने को मामला बना चर्चा का विषय। वृक्षारोपण अभियान के जिले में हुई शुरुआत। 51 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य। फतेहपुर में भी वृक्षारोपण महाअभियान की हो गई शुरुआत। फतेहपुर के प्रभारी मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने पौधारोपण करते हुए इस अभियान की शुरुआत की। गाजीपुर में ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि की हत्या का मामला। पुलिस ने 5 हत्यारोपियों को किया गिरफ्तार। लाठी डंडों से पीटकर की गई हत्या। पीलीभीत में एक कार गैराज की दुकान पर हुआ दर्दनाक हादसा। गाड़ी में जाक लगाने के दौरान नाबालिग बच्चे की हुई मौत। मचा हड़कंप। बच्चे की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों को रो रो कर बुरा हाल। औरैया में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस दौरान सुलह समझौते से कुल 19,202 वादों का निस्तारण किया गया। इस दौरान 3,17,43,310 रुपए की ऋण की वसूली की गई है। सीतापुर में विकासखंड कार्यालय परिसर में ग्राम रोजगार सेवकों का धरना। ग्राम रोजगार सेवकों ने 1 सप्ताह पहले दिया था 7 सूत्रीय ज्ञापन। ज्ञापन पर कोई कार्रवाई न होने से नाराज ग्राम रोजगार सेवक धरने पर बैठे हैं। एटा में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने की कार्रवाई। एसीएमओ राममोहन तिवारी ने मरहरा कस्बे में चल रहे फर्जी क्लिनिक को किया सील। क्लिनिक के डॉक्टर ने कुछ लोगों को बुलाकर जमकर काटा हंगामा। क्लिनिक को भी सील करते समय जमकर हंगामा किया। आगरा के रहने वाले युवक की अमेरिका में हत्या। रोड रेज के विवाद में बीच सड़क पर मारी गोली। घटना के समय मृतक गोविंद की पत्नी भी साथ में। गोविंद की 2 सप्ताह पहले ही मैक्सिको की जमूरा के साथ हुई थी शादी। फतेहपुर में दलित युवक के साथ हुई बर्बरता के मामले में पीड़ित से मिलने पहुंचे स्वामी केशव प्रसाद मौर्य। 30 जून को भंडारे में हुई थी युवक के साथ बर्बरता। पीड़ित परिवार को दिलाया न्याय का भरोसा। एटा में शादी समारोह में आए सैकड़ों लोगों ने घटिया खाने को लेकर होटल में जमकर काटा हंगामा। मौके पर पहुंचे खाद्य विभाग के अधिकारी को मिले होटल में गंदगी के लगे अंबार। किसी सब्जी में मक्खी तो पनीर में निकली मक्खी। अमरोहा में तेंदुए की दहशत। नहर किनारे जंगल में दिखाई दिया तेंदुआ। कई सालों से तेंदुए का अड्डा। रामगंगा पोषक नहर किनारे तेंदुआ होने से ग्रामीणों में दहशत है। राहगीरों ने तेंदुए की फोटो फोन में कैद कर ली है। बुलंदशहर में मामूली विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों ही पक्षों के बीच जमकर चले हैं लाठी डंडे। स्कूटी खड़ी करने को लेकर बताया जा रहा विवाद। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बुलंदशहर नहर में नहाते वक्त 2 भाई डूबे। स्थानीय गोताखोरों ने संजय का शव निकाला बाहर। 5 घंटे के बाद बॉबी का नहीं मिला कोई सुराग। परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस मौके पर मौजूद। सीतापुर में पीड़ित के बयान करने जा रही पुलिस मवेशी से टकराई है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। अचानक रोड पर मवेशी आ जाने से हुआ हादसा। दोनों पुलिसकर्मियों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। एक महिला पुलिसकर्मी भी हुई घायल। लखनऊ में डेंगू व मलेरिया से बचाव के निर्देश जारी। बेसिक शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों को निर्देश जारी कर दिए हैं और शिक्षक और बच्चे पूरी बांह की शर्ट फुल पैंट पहने। स्कूल प्रबंधन समिति की बैठक में निर्देश जारी किए जाने की बात सामने आई है।
सीतापुर में पुलिस को चकमा देकर सीएचसी से गायब वांछित नाबालिग को भगाने के मामले में दर्ज था केस। बाजार के पीछे दोनों ने खाया था जहरीला पदार्थ। सूचना के बाद एम्बुलेंस से सीएचसी लाया गया था प्रेमी जोड़ा। करीब 2 घंटे के इलाज के बाद फरार हुआ प्रेमी जोड़ा। बुलंदशहर में श्रद्धालुओं से भरी सीएनजी कार में लगी आग। गंगा स्नान को जा रही कार सवार 9 श्रद्धालु झुलसे हैं। हादसे में 4 महिलाएं, 4 लड़कियां और 1 लड़का झुलसा। वैन में ट्रक से टक्कर लगने पर सीएनजी में हुई थी लीकेज। सीएनजी लीक होने के कारण कार में लगी थी आग। घायलों को सीएचसी से हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया। गोंडा में सत्याग्रह ट्रेन में आग की अफवाह के चलते आधे घंटे रुकी ट्रेन। अचानक ट्रेन रुकने से यात्रियों में भगदड़। खिड़की दरवाजे से कूदकर भागे यात्री। मिर्जापुर में गुरु पूर्णिमा पर आश्रम में भक्तों की भारी भीड़। और सक्तेशगढ़ में स्थित है स्वामी अड़गड़ानंद का आश्रम। भीड़ नियंत्रित करने के लिए पुलिस फोर्स तैनात। अमरोहा में कलेक्शन एजेंट से तमंचे के बल पर लूट। अज्ञात बदमाशों ने की कलेक्शन एजेंट से लूट। फाइनेंस कंपनी के एजेंट से लूट के बाद फरार बदमाश। एजेंट से 3 लाख मोबाइल लैपटॉप लूटकर फरार बदमाश। मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य की बड़ी कार्रवाई। 6 कर्मचारियों को मंडलीय अस्पताल से किया कार्यमुक्त। मंडलीय अस्पताल महिला अस्पताल के कर्मचारियों का ट्रांसफर। मंडलीय अस्पताल के समायोजित होने के बाद किया कार्यमुक्त। मेरठ में गर्भवती महिला की पीट कर हत्या। सास और ननद घर छोड़कर फरार। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उधार लिए पैसे न लौटाने पर की गई मारपीट। रामपुर में एक बार फिर से भीषण गर्मी से मिली है राहत। मानसून की दस्तक से तेज बरसात का आगमन। भीषण गर्मी उमस बरसा रही है। सुहाने मौसम का लुत्फ उठा रहे लोग। पिछले दिनों बरसात के बाद से जारी था गर्मी का कहर। रायबरेली में तेज रफ्तार का दिखा कहर। कंटेनर ट्रक ने अनियंत्रित होकर दुकानों को तोड़ा है। कंटेनर ट्रक ने कार को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में कार में बैठी महिला की मौके पर मौत। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। अमरोहा में 12 घंटे बाद भी नहीं शुरू हो पाई रेलवे यात्रा। रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली 28 ट्रेनों को किया गया डाइवर्ट। दिल्ली की ओर जाने वाली 6 ट्रेनों को किया गया रद्द। जेसीबी से मालगाड़ी के डिब्बे हटाने का कार्य जारी। बरेली में दबंगों ने भोलेनाथ मंदिर में घुसकर की तोड़फोड़। मंदिर की मूर्तियों को भी किया खंडित। पुलिस ने 3 युवकों को किया गिरफ्तार। माहौल बिगाड़ने का किया गया प्रयास। काशी में कांवड़ियों को खाना पीना नहीं मिल पा रहा है। उनके सामने संकट है। शिविर में जगह नहीं होने से कांवड़िए होटल फुटपाथ पर रहने को मजबूर हैं। वाराणसी में गंगा पार बनेगा एसटीपी। 96 करोड़ होंगे खर्च। गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई ने शासन को भेजा था प्रोजेक्ट। नदी में नहीं गिरेगा सीवर का पानी। 2 लाख आबादी को होगा फायदा। बलिया के डीएम ने दिए निर्देश। 22 जुलाई तक जिला मुख्यालय नहीं छोड़े अधिकारी। मुख्यालय में अनुपस्थित पाए जाने पर संबंधित अधिकारी पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 22 जुलाई को आजमगढ़ में होगी विकास कार्यक्रमों की मंडलीय समीक्षा बैठक। देवरिया में जिला मजिस्ट्रेट ने अधिकारियों की कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में लगाई ड्यूटी। बुलंदशहर में ट्रक की टक्कर से वैन में लगी आग। 5 बच्चों समेत 9 लोग झुलसे हैं। गुरु पूर्णिमा पर स्नान करने जा रहे थे श्रद्धालु। मैनपुरी में चेयरमैन के मैरिज हॉल पर चला बुलडोजर। करहल के चेयरमैन अब्दुल नईम का था मैरिज हॉल और तालाब की जगह बना रखा था मैरिज हॉल। सपा से नगर पंचायत करहल के चेयरमैन है अब्दुल नईम। बरेली में चौकी इंचार्ज का वसूली का वीडियो वायरल हो गया और एसएसपी की सख्ती के बावजूद पुलिसकर्मी कर रहे वसूली। धौरा टांडा चौकी के चौकी इंचार्ज संजीव यादव ले रहे रिश्वत। पहले भी करण की शिकायत का लगा है आरोप। वीडियो वायरल होने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। कानपुर में गंगा के किनारे मिले 2 शव। प्लास्टिक की पानी में लिपटे मिले शव को कुत्तों ने बुरी तरह से नोचा है। ग्रामीणों का कहना है बाढ़ के पानी से बहकर आए शव। सीतापुर में जर्जर केबल टूटकर गिरने से मजदूर की मौत। करंट लगने से युवक को सीएचसी गोंदला मऊ लाया गया। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बुआ की शादी में शामिल होने गांव में आया था युवक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है कानपुर से, जहां डॉक्टर गौर हरि सिंघानिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च संस्थान के दीक्षांत समारोह में 54 मेधावी छात्राओं को उपाधियों से नवाजा गया है। दीक्षांत समारोह में व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग एवं प्रभारी मंत्री कपिलदेव अग्रवाल मुख्य अतिथि रहे। शोभा यात्रा और सरस्वती वंदना के साथ ही दीक्षांत समारोह की शुरुआत की गई, जिसके बाद मैनेजमेंट और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा छात्राओं को स्वर्ण रजत मेडल के साथ में उपाधियां प्रदान की गई हैं।
राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, महापौर प्रमिला पांडे, विधायक नीलिमा कटिहार और एमएलसी सलिल बिश्नोई सहित गोरस सिंघानिया इंस्टीट्यूट के प्रबंधक, प्रोफेसर सहित मेधावी छात्राओं के अभिभावक भी उपस्थित रहे हैं। मेधावी छात्रों में सभी छात्रों का बड़ी बड़ी कंपनियों में चयन हो चुका है और लाखों रुपए का पैकेज भी मिल रहा है। ऐसे में राज्य मंत्री ने मेधावियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। ये आज हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। इस कॉलेज को चलते हुए 29 साल हो गए। जेके समूह के द्वारा ये कॉलेज चलाया गया था और इसके पीछे मेन उद्देश्य था हम सोसाइटी का कैसे हित करें। आप यकीन मानिए 29 साल में सिर्फ एक ही पीजीडीएम कोर्स ही चला रहे हैं हम और बहुत लिमिटेड बच्चों के साथ चलाते हैं। आज 28वां जब हमने दीक्षांत समारोह कर रहे थे, एक 28वां बैच हमारा पास आउट होकर अपनी नेक्स्ट जर्नी के लिए प्रारंभ कर रहा था, जहां उसको कॉर्पोरेट जगत में ज्वाइन करना था या अपना स्टार्टअप या अपना बिजनेस शुरू करना था। हमारे लिए ये क्षण बहुत दुख का और खुशी का दोनों होता है। दुख क्योंकि हमारे परिवार के सदस्य कहीं ना कहीं थोड़ा दूर हो रहे होते हैं और सुख इसलिए होता है कि जो उनकी इच्छाएं थी, जो उनकी माता पिताओं की इच्छाएं थी, उन्हें कहीं हम पूरा करने में सक्षम हो पाते हैं। और सिंघानिया ग्रुप के सभी चेयरमैन को, पूर्व चेयरमैन सबको, जो मालिक लोग रहे उनको धन्यवाद करता हूँ कि मुझे भी आकर के बहुत अच्छा लगा। और जिस प्रकार से बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित करने का काम किया, वो निश्चित रूप से वंदना के पात्र हैं, अभिनंदन के पात्र हैं। और यहाँ भी आकर के बच्चों के साथ मिलकर के दीक्षांत समारोह की शुभकामनाएं उनको दी। बच्चे यशस्वी हों और जो मैनेजमेंट में उनको डिग्री मिली है, ये सिंघानिया स्कूल का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है। मेरा नाम खुशी कनोडिया है। मैं यहीं कानपुर से ही मैंने अपनी पढ़ाई करी है, स्कूलिंग, मेरा ग्रेजुएशन, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन सब कानपुर से है। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे इतना बड़ा मेडल दिया गया है। अब आगे क्या कुछ करना है? अभी तो मैंने जॉब ज्वाइन करी है, अभी मैं यही कंटिन्यू कर रही हूँ। बाकी अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं आगे कुछ पढ़ाई करने का। क्रेडिट किसको देंगे और स्कूल के लिए ये गौरवी सिंघानिया में क्या कुछ करना है? सबसे बड़ा क्रेडिट तो मेरे पेरेंट्स को जाता है, जिनने मुझे इतना मोटिवेट किया इस कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद यहाँ के GHS-IMR को, प्रोफेसर डॉक्टर राहुल गोयर सर को, फैकल्टी को, जिनका बहुत बड़ा रोल था मेरी सक्सेस में। फैकल्टी यहाँ की बहुत अच्छी है, सपोर्टिव है, दे आर देयर फॉर एवरी टाइम टू सपोर्ट अस। पहुंचे राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के लिए अब नेम प्लेट कांवड़ का नहीं, ये कोहली की बात करो। GHS-IMR एक ग्रुप है जिसमें आज ये 28वां दीक्षांत समारोह बच्चों के लिए हुआ है। उसी में यहाँ पर आया हूँ। हमारे साथी विधायक और हमारे मित्र लोग, पार्टी के सब लोग, प्रोफेसर साहब यहाँ पर हैं और सबने मिलकर बच्चों को सर्टिफिकेट दिए, उनके जीवन की शुभकामनाएं दी है। बच्चे आगे बढ़े और उनको डिप्लोमा जो डिग्री है। सर, फिर भी आपने ये जो मुजफ्फरनगर से शुरू कर दी थी, तो उसके लिए आपकी पहल हुई है और आप यूपी में भी ये हो गया, उसका विषय नहीं, वो चर्चा का विषय हो गया। अच्छा, भाजपा में अल्पसंख्यक मोर्चा भी खत्म करने की बात करी जा रही है। किसने कहा? किसने कहा? लेकिन आपके जो एनडीए अरे नहीं भैया, किसने कहा? ऐसा भाजपा बड़ी पार्टी है और सबका समावेश पार्टी होता है, सब लोग पार्टी में। आपकी पार्टी ने ये कहा था कि हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, लेकिन हाल ही में देखा जा रहा है क्योंकि सबका साथ सबका विकास जो है। मैं कार्यक्रम देखिए, कॉलेज के कार्यक्रम में कॉलेज में दीक्षांत समारोह है, यहाँ की अपनी गरिमा है। आप विषय बात करनी, आप गेस्ट हाउस है ना सर। दीक्षांत और अगली खबर आपको हम सिरसा से बताते हैं, जहां पर सिरसा के दौरे पर है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। राधा स्वामी डेरा सिकंदरपुर के कार्यक्रम में शिरकत की है और एक पेड़ मां के नाम के सिरसा में शुरुआत हुई है। सेमने अभियान के तहत पौधारोपण बिजली मंत्री रणजीत सिंह भी मौजूद रहे हैं। परिवहन मंत्री असीम गोयल भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। सीएम ने अभियान के तहत पौधारोपण किया है। इस कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंचे हुए हैं। उत्तरकाशी से बड़ी जानकारी, बटकोट में पंपिंग योजना को लेकर आंदोलन 46 दिन भी योजना को लेकर आंदोलन जारी। 46वें दिन भी आंदोलन लगातार जारी है। 6वें दिन भूख हड़ताल पर लगातार डटे हुए हैं प्रवीण रावत और 2 लोग पहले भी बैठ चुके हैं भूख हड़ताल पर। हड़ताल पर रो पड़ी प्रवीण की 77 वर्षीय बुजुर्ग मां। स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर आक्रोशित हुए आंदोलनकारी। 40 दिन बाद भी सरकार ने नहीं लिया सुध। पूर्व सैनिक हैं प्रवीण रावत। अभी भी बटकोट में पेयजल संकट गहराया हुआ है।
कन्नौज से खबर, मेहंदीपुर पर जुटे लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए उमड़ा है श्रद्धालुओं का सैलाब। गंगा घाट की बैरिकेडिंग पर किनारे हुआ स्नान और घाट के हर तरफ ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। सीतापुर से अगली खबर, बिजली का करंट लगने से अचेत हुआ युवक, सीएचसी में चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया है। घर में पंखा सही करते वक्त हुआ था हादसा। युवक की मौत के बाद घर में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। महोली कोतवाली के मुड़िया गांव का यह पूरा मामला है, जहां एक युवक के करंट लगने से मौत हो गई। इटावा से खबर, किसान की ईंट से कुचलकर हत्या, सड़क दुर्घटना दिखाने के मकसद से फेंका शव। सड़क किनारे बाइक के नीचे दबकर फेंका शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कुछ लोगों से जमीन का चल रहा था विवाद। ग्राम अकबर में हुई हत्या की वारदात। हमारी पति थी, रात से गायब है। 9:30 से 5-10 बजे। कहाँ रहते थे? अभी रात को मतलब रहते हम लोग इटावा हैं। कल आए थे यहाँ पे, लोग जगह कहीं रुक जाएंगे गांव में, फिर सुबह मतलब घास साफ कर देंगे, फिर उसके बाद बेटा सुबह धूप हो जाती है, इसलिए यहाँ रुक गए। आप लोगों को सूचना कैसे मिली? सुबह मम्मी ने फोन किया था, बता घर में पहुँचे ही मम्मी ने कहा यहाँ पे किसी ने देखा कि यहाँ खून पड़ा बहुत सारा, चप्पल भी पड़ी उनकी। तब फिर हमें फ़ोन किया गया, रजनी से फ़ोन किया, भैया वहाँ पे गया। मैं कि ना ये घटना हुई है, यहीं खेत है क्या आपके? जी खेत है ना हमारे, ये समार हमारी है ना, ये खेत हमारा ही है। ये सीतापुर से अगली खबर, जहां नदी में डूबी महिला का मिला शव। 5 दिन पहले केवाड़ी नदी में डूबी थी महिला का शव सदरपुर क्षेत्र की नदी में मिला है और पासनपुरवा मशरे अंगेठुआ में मिला महिला का शव। अमरोहा ट्रेन हादसे का मामला, कांग्रेस ने मोदी सरकार पर जमकर साधा निशाना। कांग्रेस ने एक्स पर ट्वीट किया है, हर कुछ दिन पर ट्रेन हादसों की खबर आती थी, लेकिन अब ऐसी खबरें रोज आ रही हैं। सरकार की अनदेखी ने देश की लाइफलाइन बर्बाद कर दी है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट कर ये बड़ी बातें भी कही है। सीतापुर से अगली खबर, कांवड़ मेले को लेकर शुरू हुई तैयारियां। नैमिषारण्य से देवेश्वर घाट पर तैयारियां हो रही हैं और पुलिस प्रशासन, तहसील प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। तहसीलदार ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है और तैयारियां कांवड़ को लेकर लगातार की जा रही हैं। तैयारी लगभग सब पूरी हो चुकी है। जिला पंचायत द्वारा देखिए टेंट लगवाया गया है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम है और सभी विभागों के यहाँ कर्मचारी उपस्थित हैं। बिजली की पूरी व्यवस्था है और टॉयलेट की व्यवस्था है, चेंजिंग रूम है। लेडीज़ के लिए एक अलग से व्यवस्था बनाई जा रही है कि जो है नहाने के बाद वहाँ चेंज के लिए बाहर भी व्यवस्था बनाई जा रही है। बाकी मेडिकल टीम यहाँ उपस्थित है और सभी प्रकार की व्यवस्था बिल्कुल बहुत बढ़िया चल रही है। अभी हमारे एसडीएम साहब आए थे, सीओ साहब आए थे, अधिकारियों द्वारा निरंतर भ्रमण किया जा रहा है और जो है समीक्षा भी की जा रही है और जो भी लोग समस्याएं बता रहे हैं उसको तुरंत दूर किया जा रहा है। ठीक। पीलीभीत में बिजली कटौती को लेकर उपभोक्ता परेशान है। बिजली घर पहुंचकर उपभोक्ताओं ने हंगामा किया है। बिजली न आने से परेशान थे उपभोक्ता। पीलीभीत के पूरनपुर बिजली घर का पूरा मामला बताया जाता है। तो पीलीभीत से बड़ी खबर, जहां बिजली कटौती से परेशान लोगों ने पहुंचकर हंगामा भी किया है। बुलंदशहर से खबर, बिजली घर पर धरना प्रदर्शन। भाकियू संपूर्ण भारत ने शुरू किया धरना प्रदर्शन और ट्रांसफार्मर लीकेज और ट्रिपिंग को लेकर प्रदर्शन। निर्बाध विद्युत आपूर्ति की मांग कर रहे कार्यकर्ता। भाकियू संपूर्ण भारत के कार्यकर्ता अपनी मांग पर अड़े हैं। 800 किलो केवीए का ट्रांसफार्मर लगाकर होगी विद्युत आपूर्ति सुचारू, बुलंदशहर एसडीओ ने दी है जानकारी।
आगरा से खबर नारायण साकार की कुटिया में लगी भीड़। भोले बाबा की कुटिया पर मत्था टेकने पहुंचे श्रद्धालु। नारायण साकार हरि भोले बाबा की आगरा में कुटिया। बाबा ने आगरा से प्रवचन देना शुरू किया था। बाबा गुरु नहीं सदगुरु हैं हमारे। बाबा ने हमें मानवता का पाठ पढ़ाया। भक्तों की ओर से बड़ी बातें भी कही गई हैं। गुरु का पर्व होता है, इस नाते हम अपने सदगुरु के द्वार पे मत्था टेकने आए हैं। ये हमारे गुरु नहीं, हमारे सदगुरु हैं। नारायण साकार हरि जी ने हम सदगुरु साकार में आकर सदगुरु में दर्शन देकर हमें मानवता का परिचय दिया है, हमें मानवता का पाठ पढ़ाया है और हमें सिखाया है कि असली मानव क्या है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से ऊपर उठकर हमें जीना सिखाया है। इसीलिए हम अपने सदगुरु के दर पे मत्था टेकने आए हैं। और यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।